अब थोड़ा सोने चांदी के बाजार पे नज़र डाल लेते हैं। वहाँ पे तो भाव अच्छे हो रहे हैं, अच्छे इस सेंस में कि अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो ये भाव आपको अच्छे लगेंगे। अ, एक हमारी जो बातचीत होती रही है उसमें 4200 का स्तर आपने कहा था और 4000 के आसपास के बॉटम पर मैंने पूछा था कि वहाँ तक भी आ जाएगा क्या? तो एक बार तो आ गया। और अपने रुपए में हाल देखें तो क्या है इस समय मामला? इस समय मामला है कि ये लगभग 1.5 लाख का चल रहा है एमसीएक्स में। अभी आप देखिए राजीव जी, ये इतना आसान काम था क्या? जिस तरह से गोल्ड में आग लगी थी, क्या इतना आसान काम था ये व्यू लेना कि गोल्ड में हाथ जल सकता है? एक एक स्टेप, और एक एक स्टेप पे लिया गया है व्यू ना, कि इसके बाद इसके बाद इसके बाद ही व्यू लेना। अब क्या बोलूं मैं, मुझे तो सोना अभी टच करने का डर है। ये मुझे पता नहीं राजीव कि ये सोना गिरेगा तो अपना गिरेगा, क्योंकि अपना टैक्स वैक्स भी बहुत लग चुका है ना, रिस्ट्रिक्शन बहुत हो चुके हैं, वो उसका पता नहीं है मुझे। बट मेरा कंफर्ट रहेगा 4,000 के नीचे ही सोना में। 3,500 से 4,000 डॉलर का अगर ये रेंज रहेगा तो शायद एक्यूमुलेशन शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी। तो एक्यूमुलेशन रेंज नीचे कहाँ तक रखी जाए और उसका बेहतर तरीका क्या है? क्या एसआईपी मेथड? इस समय बहुत सारे म्यूचुअल फंड घरानों ने मतलब अपने गोल्ड ईटीएफ में एक तरह से पाबंदी लगा दी है कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे या उसमें सीमाएँ तय कर दी हैं। और एसआईपी जिनकी चल रही है, वो चल रही है। और वैसे भी मतलब अगर एक देश के तौर पे देखें तो इस समय हमारी प्राथमिकता ये है कि भई सोना कम से कम खरीदा जाए। तो और ये चार्ट कह रहा है कि भई अब ये भाव ऐसे हैं जहाँ पर आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए, एक तो भगवान उनको सुबुद्धि दे कि कम से कम इतना तो किया, क्योंकि मैं उस एंगल से नहीं आ रहा हूँ कि सरकार ने प्रार्थना की, समझाया कि नहीं दो, हमारे करेंसी पे रिस्क है, मैं उस तरह से नहीं आ रहा हूँ। इन्वेस्टर्स के लिए वैसे भी एक लिथल चीज है। अगर ये नहीं, अगर प्रधानमंत्री करते तो आपको बताऊं क्या है, जहां पे जो चीज होती है ना सबसे ज्यादा लाइमलाइट में, वहीं पे सबसे ज्यादा एनएफओस एनएफओस बोलते हैं ना, वो आने लगते हैं। अब 4,500 5,000 डॉलर पे एनएफओ जाते हैं, तो आप समझें कि लोटा कंबल लेके भागने की जगह नहीं मिलती लोगों को, इन्वेस्टर्स को। और वहीं पे आते हैं, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है? पीक पे आता है। तो म्यूचुअल फंड को क्या है, पैसा आना चाहिए, भुनाएंगे वहीं पे। कम से कम ये सुबुद्धि दी है। और सरकार को तो धन्यवाद कीजिए कि उनके कारण से ये चीज हुआ, रिटेल इन्वेस्टर बच रहा है भैया। लेकिन ऐसा नहीं कि सोना खत्म, कुछ नहीं होगा राजीव जी। एक बार ये आपकी वॉर खत्म होने दीजिए, फिर वही होगा। फिर चाइना सोना खरीदेगा, सब सोना खरीदेंगे, क्योंकि सब कुछ अभी तो तेल खरीद रहे हैं, फिर सोना खरीदेंगे। यूएस ट्रेजरी तो नहीं करने वाला अब कोई। और जब तक कम से कम एक्टर जैसे लोग रहने वाले हैं प्रेसिडेंट, तब तक तो नहीं करेगा। इसलिए सोना, और मैंने पहले भी बोला, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस साइकिल को हम सही समझ पा रहे हैं, तो देखिए ये चीज शुरुआत हुई है 2023, 23, 24, 25, 26 में बनाना पीक, 26 में बना पीक, 4 साल। तो आप समझें कि 1 से 2 साल का कंसोलिडेशन करेक्शन तो होना चाहिए, क्योंकि कमोडिटी है, मेटल है। इसका लाभ आपको, मुझे लगता है 2029 के पहले वो लाभ नहीं मिलेगा, बिकॉज 2029 मुझे रिस्क एसेट क्लास के लिए बहुत सावधान कर रहा है। नहीं होता है तो हम सब के लिए अच्छा है। तो ये जो आप करेंगे ना 2026 और 27, इसमें जो करेंगे, तो शायद इसका लाभ आपको 28 और 29 या मे भी 29 में मिलेगा। तो आप अगर उतने फ्यूचरिस्टिक व्यू ले सकते हैं, तो जैसे हम एस करते हैं, तो इसमें एस करना नुकसान नहीं करना चाहिए मुझे तो। बट वो फायरी रिटर्न आप कोई एक्सपेक्ट नहीं करे गोल्ड में, वो एक फेज आता है, वो फेज गया। जी। और साथ में अब चांदी को देखें तो वहाँ भी नरमी का रुझान तो है ही। ये अब चांदी में भी तो हमारा लेवल जो था वो आना ही चाहिए ना। अभी नीचे हम कहाँ लगभग 61 तक का भाव तो देखा है। मैं तो पहले ही बोला है, चांदी 60 के पहले तो सोचना भी नहीं है।
और कहाँ से 120 की चांदी 60, आधी। आप समझिए कि जो इन्वेस्ट करता है ऊपर में, उसका तो आधा तो धड़ काट ही दिया गया होता है अभी तक, बर्बाद। चांदी में 60 के पहले सोचना भी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, इसका ब्रेकआउट लेवल था $47 के आसपास। तो अगर थ्रोबैक नाम की कोई चीज होती है, तो आपका ये एक्यूमुलेशन रेंज $50 to $60 का होना चाहिए। ओके, और फिर आप रखिएगा पेशेंस, तो फिर आपको 2029 में कुछ देखने को मिल सकता है। 2029 में खास नज़र है आपकी। अच्छा, एमसीएक्स में क्या हो रहा है? एमसीएक्स में उतनी गिरावट नहीं है जितनी चांदी में है, उसके अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं या रुपए की मूवमेंट जो है। वही है, उसी कारण से है, लेकिन ये एडजस्टमेंट होगा, देर सवेर हो जाएगा। अभी नहीं होगा लेकिन देर सवेर हो जाएगा। जी। तो अगर 420 की चांदी अभी आपको मिल रही है 246 पे, तो क्या समय है ये? अभी रुक के देखने का, इंतजार करने का समय है या कुछ काम करने का समय है? नहीं, मुझे नहीं लगता अभी आराम कीजिए। जिस दिन आपको ये $60 के नीचे चांदी दिखना शुरू हो जाए, तब आप धीरे धीरे हिम्मत बढ़ाएं, और बहुत छोटे टुकड़ों में, दैट्स ऑल। बहुत छोटे टुकड़ों में आप लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मतलब कितना 60 के, आप जो 60 के नीचे कह रहे हैं बार-बार, तो उसके नीचे सस्टेन करेगा या जैसे अभी एक बार आया, 61 देखा हमने और फिर चला गया ऊपर? कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत वोलेटाइल कमोडिटी है ना ये, बहुत ही वोलेटाइल है। इसलिए 60 के पास आए तो वहां से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अब मान लीजिए राजीव जी कि 60 का 70 हुआ, 60 का 50 हुआ, तो अगर एवरेज हमने प्राइस रख लिया 60 का एसआईपी में, तो अगर यहाँ से डबल भी होता है 129 तक, तो पैसा तो डबल 4 साल में बुरा तो नहीं है ना। नहीं, देखिए, पिछले दिन इसने लगभग $61 का भाव छू लिया। अब वो 1 मिनट के लिए आया या 1 घंटे के लिए आया, वो तो फिर इंट्राडे चार्ट देखने से पता चलेगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए वहाँ पे गया और आज वो वापस 68 के आसपास है, मतलब 10% के ऊपर भाग गया वहाँ से वापस। ये 75 भी जाएगा और फिर गिर सकता है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड हो रहा है, तो बाउंस होगा लेकिन उसके बाद फिर गिर सकता है, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव है। ये चीज क्लियर है कि ट्रेंड नेगेटिव है। और जी। हुआ क्या है, इसीलिए देखिए समझना है इसका ना जो कि 60 के नीचे मौके मिलेंगे आराम से। एसआईपी करने के लिए तो हमें बहुत फुर्सत चाहिए ना। बीच में किसी दिन, महीने में किसी दिन एक बार 60 के नीचे चला गया, उससे तो हमारा काम एसआईपी में चलेगा नहीं। नहीं नहीं, मौका मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ होगा, मौका मिलेगा। आप ऐसा समझिए, जिसको भी करना है, कोशिश ये करनी है कि एवरेज $60 के आसपास का प्राइस रखना है। तो 70 भी गया तो भी 60 का ही ध्यान रखिए, 60 भी गया तो 50 का ध्यान रखिए। इस रेंज के हिसाब से एवरेज कॉस्ट अपने को 60 का निकालना है। क्यों निकालना है? 120 का तो हाई फिर बनेगा, अभी नहीं बनेगा, 4 साल बाद बनेगा, 5 साल बाद बनेगा। लेकिन 5 साल में भी अगर कमोडिटी आपको डबल करके देता है, तो क्या बुराई है? लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप इसके कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। नहीं तो फ्रेंजी में चांदी चांदी करके, मैं मिला था अभी किसी को, मैं ट्रिप पे था, तो कह रहे थे मैंने बिटकॉइन लिया हुआ है। मैंने कहा भगवान आपकी रक्षा करे। बढ़िया है।